किस तरीके से अनीता जी कह रही थी कि G20 में ये समानता और जेंडर इक्वलिटी की बात किया जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। देखिए, पूरी दुनिया ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया। यूरोपियन यूनियन जब हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर थे, यूरोपियन यूनियन ने बताया कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और एट्रोसिटीज की घटनाएं हो रही हैं और भारत एक देश के रूप में मुख्य दर्शक बना हुआ है। किस तरीके से प्रधानमंत्री साहब 150 दिन हो चुके हैं, पूरी दुनिया के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कई राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार के लिए जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए हैं। और वहां पे ये काबिले गौर बात एक और भी है कि वहां पे डबल इंजन की मोदी साहब की सरकार है, केंद्र में भी स्टेट में भी वहां उनके गवर्नर सारी मशीनरी होने के बावजूद भी 150 दिनों से मणिपुर किस तरीके से जल रहा है ये लोगों ने देखा है। और महिलाओं की स्थिति खासतौर पे क्या रही होगी ये अमृत काल में किसी और ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। खैर, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जीनत जी, एक सवाल बरबस मेरे दिमाग में आता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में, कई बार संविधान के पटल पर, संसद के पटल पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या आपने कभी भी ये गौर किया कि जिस प्रावधान को संसद पास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़े? ये शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है और 75 साल के संसदीय प्रक्रिया में तो डेफिनेटली पहली बार हो रहा है। नहीं तो आप क्या मानते हैं, इसे आप चुनावों से, आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं? बैठे बिठाए मुद्दा हाथ से चला गया या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनने वाला था? जैसे जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, माना जा रहा है, तो अचानक से ये एक मुद्दा या तो बन जाएगा या तो फिर गायब हो जाएगा। जीनत जी, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बेशक पास होगा, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले ही बताया कि हमें कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पास हो, लेकिन जिस तरीके से पास कर रहा है, हो रहा है, उस पे हमें जो केंद्र की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उस मंशा पे सवाल आता है कि क्यों पास करने के बाद भी इसका इंप्लीमेंटेशन इतना डिले होने के बावजूद क्यों हो रहा है, जबकि यह समय था, आपकी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट पिछले 9 सालों से सरकार में है। क्यों आप इस फैग मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट पे आप इस तरीके से बिल लेके आ रहे हैं और उसमें प्रावधान ऐसे रख रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने में फिर से हमें 6 साल और इंतजार करना पड़े? सवाल इनकी नीयत पर है। जैसा मैंने पहले भी बताया, उज्ज्वला योजना, हर एक, आप देखिए कि कोई भी नियम कानून बिल ये सरकार लेके आई है, हर बार त्रुटियां इनके होमवर्क में रही है। बिना तैयारी के जिस तरीके से ये नोटबंदी लेके आते हैं, GST लेके आते हैं, किसानों का बिल लेके आते हैं, उसी तरीके से इस बार जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें भी सरकार लगातार कंफ्यूज रही है कि वो किस तरीके से